जय मां कात्यायनी। मित्रों सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं वास्तु के अनुसार जो कि कुछ वीडियो को देने वाला हूं, बताने वाला हूं कि आपको दिशा कैसे बदल सकती है, आपका जीवन या दिशा। तो वास्तु के इस उपाय से, वास्तु के इस प्रयोग से आप काफी कुछ समझ पाएंगे। वास्तु नियमों में दिशाओं का अधिक महत्व होता है। ऐसे में हमारे लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि किस दिशा में कार्य करने पर शुभ और किस दिशा में कार्य करने पर अशुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। वैसे वास्तुशास्त्र में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए या फिर कहें कि बनाए रखने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है। वास्तु नियमों का पालन करने से घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है और नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही दूर होती है। किसी भी घर में वास्तु दोष होने पर रोग उत्पन्न होता है, शोक उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, जीवन में तमाम तरह की बाधाएं भी आती हैं। यदि आपके घर की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और जमा किया हुआ धन भी खर्च होता जा रहा है, तो आपको अपने घर से जुड़े वास्तु दोष को पहचान कर तुरंत दूर करना चाहिए। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने वाले वास्तु के कुछ ऐसे नियम आपको बताए जा रहे हैं। ऐसे कुछ नियम आपको बताने जा रहा हूं जो बेहद प्रभावी और लाभदायक है। जैसे नंबर 1, वास्तु के अनुसार भूलकर भी पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए, अन्यथा रात को सोते समय बुरे सपने आते हैं। इसी प्रकार उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने से धन का नाश होता है, मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं, वायु विकार होते हैं और तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नंबर 2, वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खाना खाने वाले के जीवन में तमाम तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे जातक को कई तरह के संकटों का सामना भी करना पड़ता है। दक्षिण की ओर मुख करके न तो आपका खाना बनाएं और ना ही खाना खाएं। अगर आपके घर में कोई ऐसी गलतियां हो रही हैं, रसोई में कोई ऐसी गलतियां हो रही हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खाना खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तमाम तरह के रोगों की उत्पत्ति होती है, तमाम तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 4, अगर घर आपका है ऑफिस, घर हो ऑफिस, कभी भी भूल कर खिड़की या दरवाजे की तरफ पीठ करके न बैठे। ऐसा करने से जीवन में धोखा या झगड़ा या लड़ाई होने की आशंका बनी रहती है, ऐसा होता भी है। नंबर 5, अग्नि कोण में भूल कर भी धन रखें और इस दिशा में जमा किए गए धन, उनका कहीं ना कहीं धन का नाश हो जाता है, धन अपने आप ही चले जाते हैं और अधिकांश धन अक्सर बीमारी में या रोग में या डॉक्टरों के पास खर्चा होता रहता है। नंबर 6, अग्नि कोण में भूल कर भी धन रखें। अक्सर यहां धन का नाश तो होता है, साथ साथ धन की तिजोरी हमेशा उत्तर दिशा में ही आपको रखनी चाहिए। दक्षिण दिशा में लोहे का कबाड़ न रखें। ऐसा करने पर शत्रु पैदा होते हैं, रोग का भय बना रहता है। वायव्य कोण में भूल कर भी स्टडी रूम न बनाएं। इस दिशा में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी पढ़ाई में तमाम तरह की बाधाएं भी आती हैं। वायव्य कोण में सर्वर क्वार्टर होना भी शुभ नहीं माना जाता। इस दिशा में सर्वर क्वार्टर होने पर नौकर अधिक दिन नहीं टिकते, इनको दिक्कतें आती हैं या कहीं ना कहीं मन मुटाव होकर से चले जाते हैं। और निर्दित्य कोण में कभी भूल कर भी मेहमानों को नहीं ठहराना चाहिए, अन्यथा मेहमानों से संबंध खराब होते हैं और खर्च में वृद्धि भी होती है। मेहमान को हमेशा अपने घर के वायव्य कोण और ईशान कोण में ही ठहराना चाहिए। मकान में सीढ़ी के नीचे न तो पूजा घर होना चाहिए, न शौचालय होना चाहिए, न आपको भोजनालय यानी किचन नहीं बनाना चाहिए। तो वास्तु के विशेष टिप्स हैं, वास्तु के कुछ नियम हैं
जो आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जीवन बड़ा सकारात्मक होता है और जीवन खुशहाल होता है। उस घर में रहना लाभदायक नहीं है, घर आपका बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, बहुत ठीक, अच्छी बात है, लेकिन घर में खुशियां ना हो, घर में शांति ना हो, तो घर घर नहीं होता, नरक बन जाता है। इसलिए इन वास्तु टिप्स को, वास्तु के उपाय को आप जरूर अपनाएं। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।